नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका सेल्स कोच। दोस्तों, सेल्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड टू डू योर प्रोफेशन ऑफ सेलिंग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम। इफ यू आर रेडी टू मूव फर्दर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ सेल्स, come on, let's get into this wonderful world called sales. काबिलियत ज्यादा है तो मेरी तनख्वाह भी ज्यादा होगी, मेरे पर्क्स भी ज्यादा होंगे तो मेरे टारगेट भी अलग होंगे। किसी की तनख्वाह 5,000 है, किसी की तनख्वाह 50,000 है, तो टारगेट सेम थोड़ी होगा, टारगेट तो अलग होगा, है ना। तो हिट रेशियो के हिसाब से, तो बेसिकली आंसरिंग योर क्वेश्चन, अगर आपके 6 सेल्समैन है तो 6 की सेल्स फनल अलग बनेगी, 6 का टारगेट अलग सेट होगा और फिर 6 का मिला के कंपनी का फनल बनेगा, राइट। सो 6 funnels, 1 for each guy and then 1 for Akash Furniture, like that. Okay. So if you are clear with this methodology, "85% of marketers base their sales target on this." How does it matter what is the market size? ये जो शुरुआत मैंने आपको बताया ना कि मार्केट का पोटेंशियल इतना है, तो ऐसा देखा गया कि 85% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अपनी टारगेट को मार्केट पोटेंशियल से लिंक करते हैं कि मार्केट इतना बड़ा है, हे भगवान मुझे 5% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 0.1% दे दे। तो ये भगवान की पूजा जैसी बात हो गई। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इफ यू सी what matters is your ability to reach out to the market. What is the market size is not important. How much you can reach out to the market is important and your target will come out of that. Okay. अब क्विकली देखते हैं कि सेल्स टारगेट तो सेट कर दिया हमने, अब टारगेट सेट करने के बाद में अचीव नहीं होता, तो सेल्स टारगेट मॉनिटरिंग के, हाउ डू यू मॉनिटर सेल्स टारगेट? So these are the 4 categories in which I monitor sales target. First of all, I stop measuring outputs. I start measuring inputs. मैं ये नहीं चेक करता हूं कि तुमने कितना माल बेचा, मैं ये चेक करता हूं कि तुम कितने लोगों को मिले। MNOC, minimum number of calls per day. Okay? So when I sit with my sales team, I don't say आज कितना बेचा, कितना बेचा तेरी किस्मत है और तू अगर मिला होगा तो बेच लेगा, बट मिला कितने को, बिकॉज दैट्स एन इनपुट, राइट। देखो, एक माँ बाप है जो अपने बच्चे को पूछते तेरे को कितना मार्क्स आया, और एक माँ बाप है जो अपने बच्चे को पूछते तू कितना घंटा पढ़ा। आप कौन से माँ बाप बनना चाहते हो? कितना घंटा पढ़ा, क्यों? दैट इज इनपुट। इनपुट स्ट्रांग होगा तो आउटपुट स्ट्रांग होगा। आप बोलोगे कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया, तो कभी मार्क्स ज्यादा आने वाला क्या? नहीं। So that is what we are saying, that in sales we start measuring inputs. And what are the 3 things which we measure in inputs? One is MNOC, that is minimum number of calls per day, and second is MTPC, मतलब mean time between calls. क्योंकि MTPC कम होगा तो MNOC ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अगर एक बंदा सुबह में जाता है, हिंगना में कॉल करता है, फिर कोराडी में दूसरा कॉल करता है, फिर वर्धमान नगर में तीसरा कॉल करता है, तो शाम को 5 बज जाएंगे उसके, 100 किलोमीटर चल चुका होगा, कॉल कितने हुए? 3, तो MNOC कितना हुआ उसका? 3। क्यों? क्योंकि उसका MTPC बहुत हाई है। MTPC इज हाफ एन आवर, 1 hour between 2 calls, राइट। तो अगर मुझे MTPC कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने सेल्स टीम को रूट मैप्स में काम कराना पड़ेगा। भाई तू आज हिंगना जा रहा है तो हिंगना ही रहे, तेरा कोराडी का एक कॉल है, देखेंगे कल करना, आज तू हिंगना में रहे, ऐसा बोलते हैं ना लोग। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज द MTPC। तो फर्स्ट थिंग, स्टार्ट मेजरिंग इनपुट्स, स्टॉप मेजरिंग आउटपुट्स। आउटपुट मेजर करना महीने के एंड में, पूरे महीने भर इनपुट मेजर करते रहो। सेकेंड इज मिनिमाइज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब समझते हैं आप लोग, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। लीस्ट काउंट जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है मिलीमीटर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है और भी कम, है ना, स्केल में होता है सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम पीरियड इन विच यू रिव्यू देम। तो जैसे बोलते हैं डेली सेल्स रिव्यू, म्हणजे लीस्ट काउंट हो गया 24 आवर्स,
कुछ कंपनियां बोलते हैं जैसे यूरेका फोर्ब्स जैसे मिड डे रिव्यू, तो उनकी सेल्स टीम की रिव्यू 12 बजे होती है एक बार, मतलब सुबह 7 से 12 बजे तक का रिव्यू, फिर 12 बजे से 5 बजे का रिव्यू, फिर लेट इवनिंग रिव्यू, ऐसे 3 रिव्यू होती है उनकी। तो आपका रिव्यू का लिस्ट काउंट क्या है? 2 टाइम पीरियड्स बिटवीन व्हिच रिव्यू एक्चुअल वर्सेस कॉम्प्लायंस। चालक मालक कंपनियां महीने में एक बार रिव्यू करती है, जब तनख्वाह देने की समय आती है तभी उनको याद आता है कि अरे थोड़ा देखते हैं क्या क्या लगेगा, और फिर गाली गलौज चालू करते हैं। तो उनका लिस्ट काउंट हो गया 30 डेज। आपका लिस्ट काउंट क्या है? जितना कम होगा। तो वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मॉनिटर सेल्स टारगेट, एंड फॉर मॉनिटरिंग सेल्स टारगेट द फर्स्ट पॉइंट आई डिस्कस वाज start measuring inputs, stop measuring output on a daily basis, start minimizing the least count of review, and do marketing support, because without marketing support sales targets cannot be achieved, right? तो मैं बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जानता हूं जो पहले तो सेल्स टीम रखते नहीं थे, अब सेल्स टीम रखे हैं तो उनको अपेक्षा है कि सारा कुछ सेल्स टीम ही करना है। अरे उसको कुछ मार्केटिंग सपोर्ट देना पड़ेगा, आप एड सपोर्ट दो, डिजिटल मीडिया सपोर्ट दो, टेलीकॉलिंग सपोर्ट दो, ईमेल सपोर्ट दो। तो ये बैक ऑफिस से कुछ सपोर्ट दे सकते हैं हम, डिजिटल मीडिया, टेलीकॉलिंग, सोशल मीडिया, बीटीएल एक्टिविटी। स्टार्ट मेजरिंग व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट यू आर एबल टू गिव टू योर सेल्स टीम। So what do you think would be, like, to start with, what would be an ideal least count? I mean, the ideal, in how many days should we check? No, 1 day तो must है, 1 day के ऊपर जाना is harakiri. Anyone who does not do daily review is gone, because today the market is very competitive. Because जितना आप लिस्ट काउंट को बढ़ाएंगे उतना आपको मैन पावर खोने का डर ज्यादा है, क्योंकि मान लो मैं हफ्ते में एक बार रिव्यू करता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हफ्ते में मुझे पता चल जाएंगे मेरे 6 लोगों में कितने लोग कमीने हैं, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग हार्ड वर्किंग हैं। और 6 दिन तो गया, 6 दिन गया ना। अब अगर मैं उनको डांट लगाऊंगा या कुछ बातें करूंगा उनसे, तो चांसेस है कि 6 के 6 अगले हफ्ते सुधर जाएंगे, लेकिन मेरे 6 दिन का नुकसान कौन भरेगा? और मैं 6 दिन की तनख्वाह तो गई। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 6 दिन तुमने काम नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो companies of your size must do a daily review. In fact, even companies of the size of ICICI Bank, Airtel, Tata Indicom, LG Electronics, ये कुछ कंपनियां जहां मैं ट्रेनर हूँ, हर रोज होता है। तो हमारी साइज तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, right? So daily review is a must. Even if you spend 10 days on 10 minutes on that review, but daily review is a must. Cannot think of anything beyond daily review. Okay. So daily review of inputs, weekly review of output, and monthly review of marketing support. इस तरीके से चलता है। तो जब मैं वीक में एक बार रिव्यू करूंगा तो उस दिन मैं इनपुट की बात नहीं करूंगा, मैं हर रोज इनपुट की बात करूंगा, हर सैटरडे को आउटपुट की बात करूंगा, और हर मंथ को अगले महीने क्या मार्केटिंग सपोर्ट देना है इसकी बात करूंगा। अगर ऐसे आप स्पेस आउट करो तो आपके तीनों चीज कवर होते हैं, ठीक है। So the last point is that how do you incentivize your sales team? Because अगर आप incentives नहीं दोगे तो targets achieve नहीं होंगे, right? एक general equation है कि sales target achievement is always a function of incentivization, okay? तो 3 तरह की incentive होती है। When the team meets your expectation, when the team exceeds your expectation, and when the team sustainably exceeds your expectation. है ना, आपने बोला भैया 10 पीस बेचने हैं, उसने 10 पीस बेच दिए, तो क्या हुआ? मीट्स एक्सपेक्टेशन। ऐसे लोगों को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, वेल डन, वेरी गुड, अच्छा काम किया तुमने, दैट्स इट। क्योंकि तुम मीट एक्सपेक्टेशन की हो तो तुम्हारा नौकरी का ये पार्ट है, इसमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलना है, राइट? अब अगर मैंने 10 का टारगेट सेट किया, उसने 12 किया, दैट मींस एक्सीड एक्सपेक्टेशन। तो एक्सीड एक्सपेक्टेशन किया तो मुझे उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। भाई तूने 2 यूनिट ज्यादा बेचा, तो I would like to share my profits of those 2 units with you, right? I don't want to share the profits of the first 10 units with you, because the profits of the first 10 units goes towards giving you 7, है ना? The profits of the next 2 units, incremental 2 units, will go towards
रिवॉर्डिंग यू। और अगर सस्टेनेबली मतलब कंटिन्यूअसली हर महीने अगर कोई अपनी टारगेट अचीव करके एक्सीड कर रहा है, हर महीने में 10 की टारगेट तो हर महीने वो 12 करता है, 15 करता है, 14 करता है, तो फिर अब नाउ ही इज ड्यू फॉर प्रमोशन, ही शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो दिस आर द 3 different ways in which we can incentivize people. तो आज की टॉपिक को अगर आप देखें, we are coming to the end. I just want to do a recap. So first we started the discussion by saying that how do you do your sales target setting, and we said that these are 5 stupid methods of doing sales target setting, and we arrived at the conclusion that inside out approach, not outside in approach, क्योंकि ये पांचों तरीका आउटसाइड इन है और मुझे इनसाइड आउट जाना है। तो इनसाइड आउट जाने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हमको 3 कैपेसिटीज चाहिए। कैपेसिटी टू क्रिएट टच पॉइंट, कैपेसिटी टू जनरेट लीड एंड कैपेसिटी टू एंगेज लीड। ठीक है, तो जब हम इन 3 कैपेसिटीज को लिख लेंगे और फिर हम इस तरह के एक फनल बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमने वर्कआउट किया कि सेल्स इज अ जर्नी, और जब मैं सेल्स की टारगेट सेट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ डेस्टिनेशन की टारगेट नहीं सेट करनी है, मुझे पूरी जर्नी की टारगेट सेट करनी है। और वहां से निकल के आया कि X, Y, Z, M, N ऐसे 5 टारगेट सेट होंगे, और इन 5 टारगेट की परिभाषा में ही मैं सेल्स टारगेट सेटिंग की बात कर सकता हूँ। राइट, वी डिड दैट एंड वी आल्सो डिस्कस बीच में दैट द पर्पस ऑफ सेल्स टारगेट का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पर्पस नहीं जानेंगे तो सेल्स टारगेट अचीव नहीं होती। और पर्पस में हमने समझा कि फोकस करना हमारा पर्पस है, और फोकस करने के लिए मुझे जर्नी को देखना जरूरी है, सिर्फ डेस्टिनेशन को देखना नहीं जरूरी है, तब मेरा एक तरफा फोकस क्रिएट होके आएगा। राइट, एंड अलोंग दैट वी आल्सो डिस्कस दैट sales target should be set to be achieved. If sales target is set and it is not achieved, तो उसका फलूदा उड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी कीमत खत्म हो जाती है, फिर it becomes a frivolous element for discussion. No one takes it seriously. Okay. And then for monitoring sales target, we discussed 4 things. First, we discussed that start measuring inputs, stop measuring output every day. Then मिनिमाइज द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट। डेली रिव्यू करते हो अच्छी बात है, मिडडे दिन में 2 बार रिव्यू करते हो अच्छी बात, दिन में 3 बार रिव्यू करते हो अच्छी बात है, क्या कर सकते हो, लेकिन आप लोग की जो साइज ऑफ कंपनी है आपको डेली रिव्यू करना जरूरी है। देयर इज नो ऑप्शन बट नॉट टू डू डेली रिव्यू। मेजरिंग इनपुट्स में 2 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, MNOC एंड MTBC। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट नाउ। वी सेड दैट मार्केटिंग सपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स टीम टू वर्क बेटर। And then we discussed auxiliary sources, क्योंकि इसकी भी टारगेट सेट करनी जरूरी है। रेफरेंस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग एंड कंप्लेंट डेस्क, ये 4 चीजें हैं, इसकी भी टारगेट सेट होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैं सेल्स टारगेट सेटिंग की बात कर रहा हूँ तो कितनी टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फाइनल लिख लेते हैं, क्योंकि अगर इतनी टारगेट्स आप नहीं बना रहे हो तो आप सेल्स टारगेट सेटिंग नहीं कर रहे हो। सबसे पहले क्या सेट करेंगे, MNOC, ये सेट करेंगे, ये एक टारगेट है। उसके बाद क्या सेट, MNOC और साथ में MTBC, ये एक ही बात हो गई, ये सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या सेट करेंगे, लीड्स, इसकी भी टारगेट सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या सेट करेंगे, नेगोशिएशन केसेस कितने होने चाहिए। उसके बाद सेट करेंगे कि ऑर्डर कितने होने चाहिए, 4 हो गए। इसके बाद सेट करेंगे कि मैं रेफरेंस सेलिंग कितना करूंगा, एंड रेफरेंस सेलिंग डिपेंड्स ऑन माय ओल्ड कस्टमर्स। तो रेफरेंस सेलिंग की टारगेट क्या है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेलिंग की टारगेट क्या है, मीनिंग ओल्ड कस्टमर्स। जैसे मान लो आपने किसी पुराने कस्टमर को कंप्यूटर डेस्क भेजा है, तो उसको कंप्यूटर चेयर भेजेंगे, क्योंकि कोई सिंपल कंप्यूटर डेस्क तो नहीं, जरूर चेयर लगेगी उसको, कोई ना कोई चेयर यूज कर रहा होगा,
मैं फोन करके बोलूंगा सर आप चेयर नहीं लिए, चेयर लीजिए, मैं आपको अच्छी प्राइस में देता हूँ, अच्छी क्वालिटी देता हूँ, तो वो चेयर बिक जाएगी। अगर कोई आपसे बेड खरीद के गया है 6 महीने पहले, उसको फोन करके बोलेंगे बेड साइड लैंप ले लो, बेड साइड ड्रॉवर ले लो, तो दिस इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। मतलब हाथी चला गया है, उसकी पूंछ को बेचते रहना हाथी के साथ साथ, राइट। तो रेफरेंस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग, ये भी एक टारगेट है, राइट। तो कितने टारगेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो जब मुझे कोई क्लाइंट मिलता है और बोलता है सर, मैं उसको पूछता हूँ सर आपका टारगेट क्या है? अगर वो बोलता है कि सर मेरा एक टारगेट है इतने करोड़ का माल बेचना, तो मुझे उसके चेहरे की जगह में एक एस का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि वह कभी अचीव नहीं करेगा, he will never achieve it. Why? Because he doesn't have 7 targets. So these are the 7 things that you must target every month in order to do good business. And this is entirely based on the philosophy that sales is a journey, it is not a destination, and if you do not target journey, you will never be able to reach the destination. Right? Is that very clear to all of you? So with those words, we bring an end to today's program, and coming up on next Wednesday is this program on 11th September, 9 to 10. The program is on sales performance. How do you maximize sales performance? टारगेट तो सेट हो गए, अब टारगेट सेट होने के बाद उतना काम निकलवाना है। तो अगले हफ्ते का जो शीर्षक है कि मैं सेल्स परफॉर्मेंस को कैसे कैटलाइज करूं, उसको कैसे मॉनिटर करूं और कैसे उसको लिवरेज करके मैक्सिमाइज करूं, राइट। सो विद दोस वर्ड्स वी ब्रिंग एन एंड टू टुडेज सेल्स की पाठशाला। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अर्ली मॉर्निंग, एंड बिफोर वी एंड वी जस्ट वांट